गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। तो 6 चैप्टर में हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो ट्रायंगल होता क्या है? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंतर्गत आपके 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी आपको याद रखना है कि उनका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता है दो समान आकृतियाँ, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखें तो वो एक दूसरे को पूरा कवर्ड कर लें, वो आपकी कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 6.1 इसमें कुछ आपको दिया नहीं है, वैसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है। ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर, इसमें लिखा है कि सारे सर्किल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस है। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंस, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंस रहेगा। उसके बाद है ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सभी ट्रायंगल आपके सिमिलर रहते हैं। कौन सा? आइसोस्केल और इक्विलेटर, इनमें आपको दिया हुआ है कौन सा आपका कॉन्ग्रुएंस रहेगा, तो इनको आप पढ़ लेना। उसके बाद आपके लिए ये जो कॉन्ग्रुएंस के लिए रहता है कि उसके जो संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए और उसकी जो भुजाएं हैं वो आपकी अनुपातिक होना चाहिए। संगत कोण आपके बराबर होना चाहिए और उसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होना चाहिए। अब इस चैप्टर का 6 चैप्टर का सबसे मेन बेस जो है वो आपकी 2 थ्योरम है। एक आपका आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट याद रखने के साथ साथ आपको प्रूफ दैट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में आता है, राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ दैट द थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को आपका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और इसको आपको प्रूफ दैट भी करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू लाइन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड in distinct point, the other 2 side are divided in the same ratio। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर यदि हम एक पैरेलल साइड खींचते हैं तो वो सामने वाली साइड के 2 इक्वल पार्ट करते हैं। मतलब BC, यहाँ पे BC के पैरेलल हमने DE खींचा है, तो इसके आपके 2 इक्वल पार्ट जो होंगे AD बराबर BD और AE बराबर EC, ये आपको प्रूफ दैट करना है। तो एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हिंदी में इसका स्टेटमेंट होता है, इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहले गिवन में आप लिखेंगे ABC एक ट्रायंगल है वेयर DE पैरेलल BC, जिसमें आपको BC के पैरेलल एक DE दिया हुआ है और प्रूफ दैट आपको करना है AD बटे VD और AE बटे EC। इस थ्योरम को आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक, क्योंकि अगले वाली एक्सरसाइज में जो सवाल आपको मिलेंगे वो इसी थ्योरम पे बेसिस सवाल आपको मिलेंगे। तो ये आपको प्रूफ दैट करना है। अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगी। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइन BE एंड CD, BE
और सी डी को हमने ज्वाइन किया एंड ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर अपने ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ए बी। इस प्रकार से हमने दो आपके जो कंस्ट्रक्शन थे वो कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो इसमें ए डी ई ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी ई। अब राइट एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ राइट एंगल बराबर होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें आपका ए डी रहेगा, जिस पे आपका परपेंडिकुलर डाला जाता है वो बेस होता है। तो ए डी और इसमें आपका जो हाइट रहेगी वो ई एन रहेगा। तो यहाँ पे हमने ई एन लिख दिया। इस प्रकार से आपका इक्वेशन फर्स्ट होता है। इसी प्रकार हम अब इसी तरफ का एक और ट्रायंगल लेंगे बी डी ई ये वाला लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका जो हाइट है, हाइट तो आपकी सेम यही की यही रहेगी डी ई, और आपका बेस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसमें बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस अब रहेगा बी डी और हाइट आपकी वही की वही रहेगी। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका सेम मिल रहा है, ई एन सेम मिल रहा है। तो इधर आपका क्या बचेगा, ए डी बटे बी डी या डी बी, ए डी बटे डी बी। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी थर्ड हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इसी प्रकार से अब हमें इस तरफ वाला लेना है। जब हम इस तरफ वाला लेंगे तो ए ई डी वही की वही है, ए डी ई बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। जो फॉर्मूला आपने जो काम फर्स्ट वाले में किया है सेम वही की वही काम आप दूसरे वाले में करेंगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस आपका रहेगा ए ई और हाइट आपकी हो जाएगी डी एम। इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन होगा फोर्थ नंबर का। और अब नीचे वाला लेना है तो सी ई डी में जब हम लेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस ई सी रहेगा और हाइट सेम वही की वही रहेगी। तो ये आपका इक्वेशन हो गया फिफ्थ नंबर का। अब इक्वेशन फोर्थ डिवाइड बाय इक्वेशन फिफ्थ। तो फोर्थ को हम फिफ्थ से डिवाइड जब करेंगे तो आपका ये सेम क्या मिल रहा है, डी एम सेम मिल रहा है, 1/2 सेम मिल रहा है। तो इसको इससे कट कर देंगे। इधर आपका क्या बचेगा, ए ई बटे ई सी। तो एक आपका ये आपका ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल जब एक ही बेस पर, दो ट्रायंगल एक ही बेस पर और दो पैरेलल लाइनों के बीच में स्थित होते हैं तो वो एरिया में हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपके दोनों कैसे होंगे, यानी ये वाला और ये वाला दोनों आपके सेम होंगे। तो इसकी जगह पे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें किसी में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको इक्वेशन थर्ड और सिक्स सेम एक जैसे मिलेंगे। तो इसका और इसका जब लेफ्ट हैंड साइड आपकी एक जैसी हो गई तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपका इससे ये कट हो जाएगा। इधर आपका ए डी बटे बी डी बचेगा और इधर ए ई बटे ई सी। इस प्रकार से आपका जो प्रूफ डेट था वो आपका सिद्ध हो जाता है, ए डी बटे वी डी बराबर ए ई बटे बी सी। तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम थी इस एक्सरसाइज की। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज की एक और थ्योरम है जो आपका 6.2 यानी इसी का अपोजिट है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अब आपको पहले से दे दिया कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के
ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है, तो वो पूछ रहा है कि ये जो लाइन है वो आपको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं होती है। यहाँ पे अभी उसने पैरेलल पहले से दे दिया था, अब पैरेलल हमें बताना है। तो पैरेलल बताएंगे कैसे, ये आपको सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, सारा स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, इसका फिगर भी याद रखना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रूफ दैट आपको ये प्रूफ दैट करना है। और यहाँ पे हम अब कंस्ट्रक्शन में आपको हमने मान लिया कि ये थोड़ी सी छोटी बड़ी थी, तो छोटी बड़ी थी तो इसको हमने ऊपर अभी खिसका लिया है, ऊपर खिसका लिया है। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा कर लिया, DE पैरेलल BC। अब जो हमें दिया हुआ था, जो दिया था उसी को लेके हम चलेंगे। तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC, इसकी दोनों तरफ बोथ साइड ऐड 1, दोनों तरफ हम 1 1 इसमें ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर दिया, LCM लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही इसका LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो AD प्लस BD बटे में BD, AE प्लस EC बटे में EC। जब इसको जोड़ेंगे तो आधा पार्ट आपका ये है, आधा पार्ट ये है, तो पूरा मिलके AB बनेगा। इसी प्रकार से ये आपका AC बनेगा। तो AB बटे BD बराबर AE बटे EC, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। व्हेन, अब वो कह रहा है ये इसके पैरेलल नहीं थी, ये थोड़ी छोटी बड़ी थी, तो इसको खिसका के हमने थोड़ा ऊपर कर लिया है। ऊपर करेंगे तो फिर वो मिड पॉइंट से हम पढ़ते हैं कि AD बटे क्या होगा BD और AE बटे EC, E डैश C होगा। तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब जो काम आपने फर्स्ट वाले में किया था सेम वही की वही काम हमें दूसरे वाले में करना है। तो बोथ साइड हम 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा, इसको ऐड करेंगे, दोनों पार्टों को ऐड करेंगे तो पूरा मिलके आपका क्या बनेगा, AB आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये, पूरा पार्ट मिलके बन जाएगा आपका AC। इस प्रकार से AB बटे ये आपका AB बटे BD और AC बटे E डैश E, ये आपका आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इक्वल आ गई, और इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इससे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कट जाएगा। आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा AC बटे EC AC बटे EC और बराबर इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा, ये बचेगा AC, ठीक है, AC बटे EC और इधर बचेगा आपका AC बटे EC। अब AC फिर आपका एक जैसा मिल रहा है, तो इसको हम फिर से कट कर देंगे। तो EC बराबर क्या बचेगा आपका, EC बराबर E डैश E, ये बचेगा। अब देखो EC ये लिखा है और यहाँ पे लिखा है E डैश E, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब है कि या तो ये वाला जो E पॉइंट है वो E डैश E के ऊपर होगा, या फिर E डैश E इसके ऊपर होगा, या ये इसके ऊपर होगा, या फिर ये इसके ऊपर होगा। जब ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों की जो मापें हैं वो डिस्टेंस जो है वो दोनों की सेम है, तो या तो ये इसके ऊपर आएगा या फिर ये इसके ऊपर आएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब है कि आपका DE पैरेलल होगा BC। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DE पैरेलल BC। तो यही हमें प्रूफ दैट करना था। तो ये आपका थ्योरम 6.1 आधारभूत अनुपातिक प्रमेय इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थेल्स प्रमेय। तो ये आपका कंप्लीट होता है। इसका आपको स्टेटमेंट भी याद करना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने को आता है, प्रूफ दैट करने को आता है, और ये इसका अपोजिट होता है, इसको भी याद आपको करना है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के मतलब इस चैप्टर के, ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, चैप्टर में है, ये सबसे मोस्ट है, इनको पढ़ना। ये आपका पूरे पार्ट का बेस है, इसलिए इसको हमने पहले बताया है। इसका आप अच्छे से अध्ययन करें और अपने नोट्स में इसको लिखें, बार बार इसका अध्ययन करें। इस प्रकार थैंक्स फॉर वॉचिंग।